हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक जिसका चैप्टर 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके आज हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। विजयनगर कृष्ण कहाँ पे है ये? तुंगभद्रा के दोआब में स्थित था। तुंगभद्रा जो नदी थी उसके दोआब में स्थित था। दोआब क्या होता है? ये दोआब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि दोआब से क्या तात्पर्य है, दोआब क्या है, दोआब से क्या समझते हैं। तो दोआब का मतलब ये होता है ये दो नदियां, ये एक नदी, ये दो नदी, दूसरी नदी, एक न पहली नदी और ये दूसरी नदी, इसके बीच में जो जगह बची है ये इस एरिए को दोआब कहते हैं। यानी पेपर में जब पूछा जाए दोआब क्या होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ये पेपर में 1 मार्क में मोस्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। और हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में कर्नल कलिंग मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। हम्पी के भग्नावशेष सर्वप्रथम। अच्छा जी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में 1336 में हरियर और बुक्का द्वारा की गई। हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर शासकों के ढक्कन के सुल्तानों, उड़ीसा के गजपति शासक के साथ संघर्ष हुए। विजयनगर शासक के ढक्कन के सुल्तान जो थे उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ उनके संघर्ष हुए, उनके लड़ाई हुई, युद्ध हुए। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप विजयनगर शासक ने स्थापत्य के नवीन विचारों को ग्रहण कर उसका विकास किया। उनके विचारों को ग्रहण किया, ध्यान में रखा और विकास किया। इस काल में शासक अश्वसेना के घोड़ों के लिए, इस काल में अश्वसेना जो घोड़ों की सेना थी, उनके घोड़ों के लिए, जो सेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर होते थे। जो अरब के व्यापारी थे वो अपने घोड़े विजयनगर के शासकों को बेचते थे, इसलिए अरब व्यापारियों पर विजयनगर के शासक निर्भर रहते थे घोड़ों के लिए। तत्पश्चात आने वाले पुर्तगाली व्यापारियों के संपर्क से बंदूकों व तकनीकों की जानकारी द्वारा ढक्कन की महत्वपूर्ण शक्ति बनी। जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनके संपर्क में आने में, उनसे व्यापार करने में बंदूक और तकनीक की जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे वे अपनी सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली कर पाए, मजबूत कर पाए। ढक्कन की महत्वपूर्ण शक्ति बने उनके संपर्क में आने से। विदेशी व्यापार से प्राप्त राजस्व द्वारा विजयनगर की समृद्धि बढ़ी। भाई वो विदेशी से व्यापार करने लगे विदेशों में, जिससे पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा तो विजयनगर की समृद्धि बढ़ने लगी, विकास होने लगा धीरे धीरे। जैसे अगर एक आदमी पैसे कमा रहा है, उसके पास आ रहे हैं, उसी घर में अब 4 लोग पैसे कमाने लगे तो घर में समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, व्यापार करने लगे तो समृद्धि बढ़ने लगी। विजयनगर जो था वो मसालों, वस्त्रों, रत्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। पेपर में पूछा जाएगा कि विजयनगर क्यों प्रसिद्ध था। विजयनगर के मसाले, कपड़े, रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था, वे स्वयं के बाजार के लिए प्रसिद्ध था।
विजयनगर पर संगम, सुलभ, तुलभ व अरविद वंशों ने शासन किया। विजयनगर पर किन वंशों ने शासन किया? विजयनगर पर इन 3 वंशों ने शासन किया। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रतापी राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। ये विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रतापी राजा थे। वह किस वंश से संपर्क रखते थे? तुलु वंश से संपर्क। ये पेपर में पूछा जाता है कि विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध व प्रतापी राजा कौन थे, वह किस वंश से संबंधित थे? तो वे थे राजा कृष्णदेव राय, व तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय की अपनी विजयों, समृद्धि तथा स्थापत्य कला के विकास के लिए इतिहास में विशेष स्थान है। जो उन्होंने विजय हासिल की, समृद्धि, स्थापत्य कला के विकास के लिए इतिहास में विशेष स्थान है। कृष्णदेव की मृत्यु, उनकी मृत्यु होने के पश्चात बदले सत्ता समीकरणों के चलते ढक्कन के सुल्तानों से हुए संघर्ष में तालीकोट का युद्ध 1565, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसलिए उनको विजयनगर सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतापी राजा कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य सेना के लिए अमर नायकों पर निर्भर थे, जो राजा के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे तथा वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे। जो विजयनगर साम्राज्य के सेना के लिए, जो विजयनगर थी, विजयनगर के जो सेना थी, उनके लिए अमर नायकों पर निर्भर थे, जो राजा के प्रति स्वामी भक्ति होते थे तथा वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे। विजयनगर साम्राज्य से संरचना में महानवमी, डिब्बा, कमल, विजयनगर साम्राज्य में संरचनाओं में महानवमी, डिब्बा, कमल, महल, हजार राम मंदिर आदि महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग शासकों द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। जो विजयनगर साम्राज्य में संरचनाएं बनी हुई थी, जिनमें से महानवमी डिब्बा एक था, कमल महल था, हजार राम मंदिर, इनका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय अर्थात शासकों द्वारा शासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक सैनिकों को शासन के लिए राजा की तरफ से क्षेत्र दिए जाते थे। उनका काम क्या था? वे राजस्व एकत्रित करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, लोगों से राजस्व लेते थे, कर लेते थे, टैक्स लेते थे और शासक को देते थे। तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड, कमलपुरम जलाशय तथा हरिया नहर विजयनगर साम्राज्य के लिए जल संपदा के स्रोत थे। जो ये नदियाँ, कमलपुरम जलाशय तथा नहर वगैरह थी, ये विजयनगर साम्राज्य के लिए जल संपदा अर्थात पानी के लिए, स्रोत के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते थे। विजयनगर साम्राज्य में भारत आने वाले विदेशी यात्री डोमिंगो प्रेस दुआर्ते, बारबोसा, अब्दुल रजाक और नूनिज थे। विरूपक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर, ये ध्यान रखना, 2 मंदिर थे। ये नंबर 1 विरूपक्ष और दूसरा था विट्ठल मंदिर। उस काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। विरूपक्ष मंदिर भव्य गोपुरम होता है द्वार, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किए गए। विरूपक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर के उस काल की स्थापत्य कला है।
जो विरूपक्ष मंदिर है उसका जो गोपुरम है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया? कृष्णदेव राय द्वारा। विट्ठल मंदिर विजयनगर शासकों द्वारा सामाजिक संस्कृति को आत्मसात करने का स्रोत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो भेजें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।